Assalamu alaikum. I am Mahami from the platform of Indus University. Welcome you all to the most creative and inspiring show, Future Proof. Today, I'm going to tell you about something that is connected to our daily life. आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा भी है और कुछ लोग इससे अट्रैक्टिव भी फील करते हैं, which is art. आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ जो कि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है बल्कि कुछ लोग उससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं. मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं मिस सारा नासिर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मिस सारा नासिर जो है एक मोस्ट क्रिएटिव एंड हम्बल पर्सन है और उनका ताल्लुक़ सिर्फ आर्ट की डिफरेंट फील्ड से है बल्कि उन सब मीडियम को मद्देनज़र रखते हुए वो कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करती हैं जो कि अलग दुनिया में पाई जाती है. बिल्कुल सही हूँ मैम मैं? Really? You think so? मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है और आपसे बात की है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है जो दूसरों के लिए इंस्पायरिंग भी है और मोटिवेशन भी देती है. Hopefully it does. I think so. मुझे तो देती है. मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जस्ट टेल द ऑडियंस अबाउट योर सेल्फ, द बैकग्राउंड, कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं. अभी मैं हूँ तो पाकिस्तानी, रहती शिकागो में हूँ और बहुत सालों से वहाँ हूँ. यहाँ पे जो थी कराची में तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में काम किया. As an illustrator, I used to be a chief illustrator in advertising agencies. तो करते करते मेरा पैशन ज़्यादातर portraiture में है, realistic art में है. वहाँ शिकागो पहुँची तो बच्चे फिर छोटे छोटे थे. सबकी लाइफ में ब्रेक आता है, but I never stopped doing art. मैं कोई ना कोई क्लाइंट पकड़ लेती थी, उनकी कैंपेन बना देती थी, you know, like एड्स और उनके बिजनेस कार्ड से लेके और उनके न्यूज़पेपर एड्स कुछ भी बना देती थी. पर आई केप्ट गोइंग. पेंटिंग्स बनाती थी ऑर्डर में, पोर्ट्रेट्स बनाती थी ऑर्डर में. तो आई नेवर लॉस्ट टच ऑफ आर्ट. फिर एक ज़माने में बहुत पोर्ट्रेट्स करना शुरू हो गई थी तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा, ओ सारा तुम इतने पोर्ट्रेट्स करते हो, व्हाई डोंट यू डू इट ऑन रियल पीपल, यू नो, यू हैव द स्किल टू इट. उनका हाँ चलो, यू नो, जहाँ मेरे पास आर्ट्स की डिग्री है मैं अमेरिकन कॉस्मेटोलॉजी डिग्री भी ले लेती हूँ. मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया सब एंड बहुत दिन, मतलब बहुत दिन तो नहीं, थोड़े दिन काम किया. मैं फिर करेक्टिव मेकअप में चली गई. जिनको प्रॉब्लम्स हैं लाइक स्कार्स हैं या कुछ हैं जिनको छिपाना है, तो being an artist for me it's just a canvas, you know, everybody's face is a canvas that I can work on. तो किसी को लाइक करेक्टिव मेकअप में बहुत इंटरेस्ट हो गया, फिर क्रिएटिव मेकअप में बहुत इंटरेस्ट हो गया. तो वो करते करते एंड इट्स फॉर मी दीज आर जस्ट surfaces, right, to paint Right. on for me. फिर मैं updos बनाने लगी and I was like, oh ये तो बिल्कुल sculpture है. For me those were sculptures. तो either it's, I think it's just different medium of art. Exactly. But then you know how beauty industry में बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही होती हैं and I was like, no, I miss being a pure artist, you know. I went back to painting and then I started teaching. मैंने सबसे पहले वहाँ पे, क्योंकि बच्चे छोटे थे, I was like, it's easier for me to teach kids so I can take my kids to the art classes. तो वो लोग दोनों, मेरी दो बेटियाँ, तो उन दोनों को साथ ले जाती थी and I would teach kids like kindergartners से लेके और teenagers तक मेरे different classes होती थी. फिर एक म्यूज़ियम ने अप्रोच किया, Abrahamic Center for Cultural Education, वो लोग प्रमोट कर रहे थे अपना म्यूज़ियम, तो वहाँ पे classes थी and that's an Islamic, they wanted to show all the Abrahamic faiths under the Islamic umbrella के नीचे, how we see all the Abrahamic faith, you know. उनके म्यूज़ियम में they have you know, whatever comes under the Abrahamic religions, Exactly. that would be the Christianity, the Jews, the Muslims, the followers of David, sab
तो उन सब की वहाँ पे उन्होंने displays रखे हुए हैं, and it's an interactive museum. But then they wanted a live artist there doing demos and workshops, so I started doing workshops there. उसके बाद मैं library जिसमें जो मेरी अपनी city की library है, so I told them about this, and they started having adult classes. Or it's like वहाँ पे मैं step by step art classes teach करती हूँ, you know. तो मेरी class हमेशा full जाती, people have to sign up, and the library is so happy. वो कहते हैं हमारी कोई भी class कभी इतनी full नहीं जाती. And I teach step by step. I use a projector. What I do is I put a camera on me, and it's projecting on a screen. And there's this whole class doing step by step, looking at my stroke live कर रही होती हूँ, and they follow my directions, and then I go around and you know किसी को help चाहिए. That's different, क्योंकि मैं ये first time honestly सुन रही हूँ कि live class maybe शायद पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है. But I do workshop. That's what I do the most in Chicago now. And फिर COVID की वजह से Zoom classes वो भी. So, and then I actually I heard about an art school, Kaleidoscope School of Fine Arts. I approached them, and I started teaching there. It's an art school, and the funny part is the founder of that art school, she's in her 90s now. She takes my classes. Really? That's the most funny part. मुझे लगता है आपके लिए एक achievement भी है ये. Yeah, achievement for me. It's very exciting for me to. मैं पूछती हूँ, why do you want my classes? She's a sculptor. Oh, तो कहती है, I do miss painting, and I just love the subjects you teach and the way you teach. Though during COVID, because of COVID, she didn't want it to be in the school setting. Though we came up with the online classes for her, so उसमें alumni था from the school. They were all like in their 50s, 60s, and the founder who's in her 90s. They all used to take my class मुझे तो एक online. achievement दिख रही है आपकी ये. और उनमें से एक जो थी वो जापान से login होती थी. Wow. She was also she used to be a student at the art school. Okay. So there were two teachers, one founder, and the board of trustee. These were my students online that I was teaching. मतलब मुझे तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है first of all तो. And मैम जिस तरह आपने भी ये जिक्र किया कि under the umbrella of Islamic, आपका background या आपकी journey इससे काफ़ी different रही है. तो आपने क्या different या difficulties face करी हैं इस चीज़ में? Well, जब आप पाकिस्तान से 95 में जब मैं यहाँ से पढ़ के अमेरिका गई हूँ, तो Americans समझते हैं कि we're third world country. They don't know कि living in Karachi और Islamabad और Lahore, ये सारे modern cities हैं, and we get to meet all kinds of people in advertising settings, exactly, या businesses हों, multinational companies, and they think पता नहीं मीडिया उनको क्या दिखाता है कि they think, like for instance मैंने वहाँ पे भी college थोड़ा सा पढ़ा ना, because I wanted to learn their ways. तो वो एक लड़का आया मेरी क्लास में, मैं evening classes लेती थी जो adults की थी, computer graphics की ले रही थी. तो वो आया कहता है, how come you're in computer graphics? And I was like, what do you mean? कहता है, aren't you supposed to be under the veil or something? Oh. And I said, have you been to Karachi? तो कहता है, no. मैंने कहा, okay, first go to Karachi. Then come back and ask me why I'm not wearing a veil or what kind of a city Karachi is. Karachi back then was clean, it was nice, it was modern. Yes. अब तो congested लगता है ना, but it's still a cosmopolitan city. I think Karachi is, you know how New York is the cosmopolitan, the biggest city of America. You know, it's a melting pot where everybody comes. Exactly. I think Karachi is New York of Pakistan. Don't you think I agree with you. I think that's how I phrase it. That's how I phrase Karachi. That's New York of Pakistan. तो वहाँ पे
मुश्किल ये हुई कि मैं एडवर्टाइजिंग में पेनिट्रेट नहीं कर सकी वहाँ पे. वो लोग मुझसे कहते वी थिंक यू डोंट नो आवर साइकी. So I got disheartened, and then I started freelancing. I didn't give up. I just started freelancing, and then I gradually, बच्चे जब बड़े हो गए तो I started to go out and work. But teaching was mainly what I love teaching. So I've always been a teacher. फिर Park District में at one point there was this Japanese student who came into my class, ठीक है, and she didn't know how to speak English. उसके parents शायद वो H1 visa पे आए हुए थे, तो she would bring in a translator with her. Oh. And I think she had a remarkable talent. So I told her that if she wanted extra tutoring, I would help her. So she started coming in, then she started bringing her friends, and at one point I had 5 Japanese kids coming to my house. Impressive. All with their translators. Can you imagine? Okay, even if I had to say something to them, I would translate. And then I'm still in touch with those kids. That's so great. 2 of them. They're still on my Facebook page. And they've grown up, university भी complete हो गया, jobs कर रही हैं. But to this day, they're in touch with me. That's so sweet and great. मैम जैसे अक्सर एक चीज़ देखी जाती है जब पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, तो एक होता है कि कल्चर अडॉप्टेशन होती है, लेकिन जैसे दूसरी कंट्री ये चीज़ परस्यू नहीं करती है. वो लोग जैसे होते हैं उसी तरह प्रेजेंट करते हैं. जिस तरह आपने भी कहा कि एक लड़का आपके पास आया, उसने आपसे ये सवाल करा, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा कि जिस तरह उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट करने में, या डिफ़िकल्टीज़ आपने ये फ़ील करी? मुझे लगता है हम पाकिस्तान सारे नॉन अमेरिकन्स को, स्पेशली एशियंस, आई थिंक वी गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव आवरसेल्व्स. आई टोटली एग्री विद यू नो, हम लोग ऐसे हमें थाली में रख के नहीं मिल रहा वहाँ पे कुछ भी. वो लोग आपको they do make you feel and make you realize that you're not part of them. And because they think we're a third world country, that we know less than them, and then they get surprised when we tell them what we know and how we do things. It's like even in arts, जो मैं art school में पढ़ाती हूँ, the things I know are very different from how they teach. So exactly, for me, mera advantage है कि because you know I'm a visual person, I see somebody doing something and I can recreate it right away. पता नहीं क्यों, but that's how I am. तो मैंने उनके ways और अपने ways मिला के एक third way निकाला है, और मैं teaching में वही use करती हूँ. It's such a fusion of East and West that I use and I teach. That's why I think the founder of the art school takes my classes. I think that must be the only reason. और मैम आपको क्या डिफरेंस दिखता है यहाँ के आर्टिस्ट में और यहाँ के आर्ट में और वहाँ के आर्ट में? I mean throughout the students, throughout the artist, क्या डिफरेंस दिखता है आपको? I think हमारी theory यहाँ की weaker है. हमारा exposure to Western art यहाँ पे थोड़ा सा weak है. And international level पे भी, like all around the world जो art होता है, I think उसका exposure यहाँ कम है. You know, we should have more theory. मुझे तो लगता है मैम यहाँ पर वो observation skills भी नहीं है. हाँ, एक तो like you know, when it comes to art, so many people, the एक sect है, religious sect, जो कि इसको condemn ही करता रहता है. Exactly. You know, तो like growing up पूरे वक्त यही सुनने को मिलता था लोगों से कि ओ ये आर्ट्स में है तो आर्ट्स तो हराम है, और आर्ट्स. मेरे नाना स्कॉलर भी थे, तो मैं नाना के पास गई. मैंने कहा नाना मुझे तो बहुत मज़ा आता है आर्ट का, मुझे स्कल्पचर्स बनाने का, मुझे फेसेस बनाने का, और सब लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते रहते हैं. तो कहते हैं बेटा बिल्कुल नहीं, आर्ट तो अल्लाह की एक सिफ़ात है, अल-मुसव्विर एक सिफ़ात है, और तुम्हारे अगर अल्लाह ने वो वाली सिफ़ात तुम्हारे अंदर दी हैं अपनी,
तो तुम उसको embrace करो और हर आर्ट का तो सारा ताल्लुक नियत पे तुम बिल्कुल, अगर बिल्कुल। पूजने के हद के लिए Agree। पूजने के लिए बना रहे हो तो हराम है और बिल्कुल। अगर तुम उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए कर रही हो तो क्या बात है तो you know it's such a satisfying answer for me like So pure and satisfying, कितना easily आपको बता दिया। हाँ और वो कहते हैं तुम देखो हजरत सुलेमान के भी जो जिन्स थे वो लोग बेसिकली सिर्फ जब ममनू किया हराम भी नहीं किया व्हेन दे वर लाइक उन्होंने वॉल्स पे अपने उस ज़माने के लॉर्ड्स एंड अमीर्स और उन लोगों की जब इमेजेस बनाए बिल्कुल। तो जो सर्वेंट्स आते थे ना तो वो बजाय अल्लाह की वो बजाय इबादत के वो पहले अपने लॉर्ड्स की पिक्चर्स देखे उनके सामने बाउ डाउन करते बिल्कुल। थे तो वो फिर ममनू इसीलिए वो ममनू करा इट्स नॉट हराम हराम लाइक आप उसको पूजने के लिए इट्स हराम बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो यहाँ पर ये भी लगता है मैम इस चीज़ से तो खैर कुछ लोग निकल गए वो सोसाइटी एक है कि कहीं ना कहीं हम वो चीज़ अब नहीं देख रहे हैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहे लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी हैं जो रोकने को तैयार हैं। जहाँ तक मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना कुछ स्कूल्स यहाँ पर तो स्कूल्स भी वो चीज़ कम है तो आप उस तरीके से मतलब किस तरह अगर आप देखें पता है हमारे यहाँ एक ये जो टैबू टाइप ये क्या कहूँ मैं इसको जो है ना कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप सिर्फ डॉक्टर बनते हैं आप सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं और आप यू नो आपको बड़ी फर्म में काम करना है और आपने कमाना है और मतलब बच्चों को एक ये सेंस दे दिया खामखाई में कि यू नो आप लाइक पैसे को बहुत वैल्यू दे दी चाहे बच्चे का दिल हो वो करने को या नहीं। मेरे हस्बैंड एनईडी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बेदिली से उसने कंप्लीट की जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ने कहा था नाउ ही इज़ वर्किंग इनटू कंप्यूटर्स मगर उनका पैशन म्यूज़िक में और poetry में और you know he has those artistic abilities and he likes to write he likes to मगर हमारी सोसाइटी लड़कों को स्पेशली बस वो यही है कि आपने इंजीनियर बनना है 2-3 ही प्रोफेशंस हैं हमारे 2-3 ही राइट आर्ट्स को तो कहते हैं कि इससे तुम क्या जिंदगी स्कोप ही नहीं है इसका तो वो एक वर्ड सुनने को मिलता है वाकई में यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे भी आई थिंक उनका ज़्यादा स्कोप है जो वहीं के पढ़े हुए हैं लाइक हम लोगों को वहाँ जाके जैसे मुझे मुश्किल हुई ऐसे और लोगों को भी होती है until you do their masters and their research आप वहाँ पे नहीं वर्क कर पाते बिल्कुल डिफरेंट उसमें। मैम आपके लिहाज से हाउ आर्ट इज़ सो इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी मतलब कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है आर्ट? आई थिंक the world you see around you is because of art. Art is in nature. आप सिर्फ एक ट्री को देख लो. I think it's the most artistic, natural thing that you can see. लोग उसके सामने से गुजर जाते हैं. लेकिन कभी गौर करें क्या मशीनरी अल्लाह ने बनाई है. The kind of artistic, जिस तरह ब्रांचेस निकाल रही हैं, जिस तरह लीफ आ रहे हैं, जिस तरह 4 seasons में trees की, I mean that's all art. The way the clouds move is art. Everything around you is art. Even आप अपने बाल को यूं क्यों करते हैं? Because in a very aesthetic way it will look better, right? So art is in everything. Life is art. We are human beings basically. Allah की art creation है ना? बिल्कुल बिल्कुल totally agree with you. Right? We're not, हम लोग वो तो नहीं हैं. Like I think nature की आप किसी भी चीज़ को उठा लो और हम अशरफुल मखलूक़ात भी हैं. Exactly. Ma'am, what motivates you? What motivates me? Everything around me. It could even be a Masi working at home and the way she's moving the pocha on the floor. You know, it might be an angle that I really like. You know, it could be just a thele wala with holding his hand up. Anything could be very attractive for me. मैं तो हर सब्जेक्ट पेंट करती हूँ. You've seen some of my art. So मुझे एनिमल्स भी उतने ही मज़ा आता है पेंट करने को. अच्छा मैं क्राफ्ट्स भी करती हूँ. So I like to do wood burning.
मैंने calligraphy भी की है because I have some clients that don't want images but want some art pieces at home. Wow. तो उनके लिए फिर आप calligraphy side में चले जाते हैं या design elements के या color compositions बनाते हैं. But I think मैं किसी भी चीज़ से inspire हो जाती हूँ to do art. Thank you so much, ma'am, for your time. Oh, thank you very much. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही है कि हमने उस टॉपिक को आज डिस्कस किया. मतलब इस सीट पे काफ़ी लोग बैठे हैं जिन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन्होंने मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ के बारे में बात की है, लेकिन ये द फर्स्ट वन जिन्होंने आज इतनी प्योरिटी के साथ, इतने तरीके के साथ, इतनी क्रिएटिविटी के साथ अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करे, जो कि हेल्प करेंगे हमारे देखने वालों के लिए भी और मुझे भी और मेरी टीम को भी. Thank you so much, ma'am, for your time. It was a wonderful time with you. Yes, it's same here. Thank you so much, ma'am. We truly hope कि मैम सारा की सारी बातें जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें अच्छी भी लगी होंगी और फॉलो भी करेंगे. एंड I truly hope कि हम इस चेयर पे, इस स्टूडियो में ऐसे और लोगों को बुलाएंगे जो कि ना ही सिर्फ आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव और एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें, बल्कि आपके उन करियर ग्रोथ में भी हेल्प करें जिसमें आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.